गहराइयों का समुंदर हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य रहा है। लहरों की आवाज, अंधेरे का आलम और उन गहराइयों में छुपे अजीबो-गरीब मखलूकात। हर दौर में इंसान ने इनसे डर भी खाया और इन्हें समझने की कोशिश भी की, मगर कुछ राज ऐसे हैं जो आज तक बेनकाब नहीं हुए। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की जो इंसान की नजर से दूर है, और उनमें से एक का जिक्र कुरान के इशारों और पुरानी किताबों में मिलता है। उस अजीब मखलूक का नाम है लेवियंत। कहा जाता है कि यह मखलूक समुंदर के सबसे गहरे हिस्सों में रहती है। इसका जिस्म इतना बड़ा है कि अगर वो सतह पर आ जाए तो जहाज उसके आगे एक छोटी कश्ती की तरह लगे। उसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी अंधेरे को चीर देती है और उसकी सांसों की आवाज दूर दराज तक सुनाई देती है। समुंदर किनारे रहने वाले बूढ़े मछुआरे अपनी औलाद को कहानियां सुनाते थे। बेटा, समुंदर के उस पार एक अजगर जैसी मखलूक है जिसकी आंखों में आग और जिस्म पर पपड़ी की ढाल है। अगर वो सर उठाए तो तूफान बन जाता है। लोग इसे अफसाना समझते, मगर कुछ हादसे ऐसे भी हुए जिनमें जहाज गायब हो गए और गवाहों ने कसम खाई कि उन्होंने पानी के नीचे एक अजीब साया देखा था। एक नौजवान कारी अब्दुल्लाह की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब्दुल्लाह मिस्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसे बचपन से ही कुरान पढ़ने का शौक था। वो जब भी समुंदर के किनारे बैठता तो अल्लाह की खलकत पर गौर करता। एक दिन उसने कुरान की एक तिलावत सुनी जिसमें समुंदरों की गहराई और अल्लाह की अजीब मखलूक का जिक्र आया। उस रात अब्दुल्लाह को नींद नहीं आई। उसके दिल में सवाल उठने लगे कि आखिर ये कैसी मखलूक है जिसका जिक्र इशारों में किया गया है। उसने ठान लिया कि वो इस हकीकत की तलाश करेगा। गांव के बुजुर्ग हाजी उमर से उसने पूछा, हाजी साहब, क्या वाकई समुंदर में कोई ऐसी मखलूक है जो इंसान की नजरों से ओझल है? हाजी उमर ने ठंडी सांस भरी और कहा, बेटा, किताबों में लिखा है कि समुंदर के नीचे ऐसे राज हैं जिन्हें अल्लाह ही जानता है, मगर हां, हमारे बाप दादा कहते थे कि कभी कभी समुंदर खुद अपनी मखलूक का इजहार करता है, मगर उस राज तक पहुंचने वाला अक्सर वापस नहीं आता। अब्दुल्लाह के दिल का शौक अब जुनून में बदल चुका था। उसने अपनी तालीम और तिलावत के साथ साथ कश्तियां चलाना भी सीख लिया। समुंदर उसके लिए किताब बन गया और लहरें उसके लिए अल्फाज। एक रात जब चांद पूरा था और लहरें सन्नाटे में डूबी थीं, अब्दुल्लाह अपनी छोटी कश्ती लेकर दूर निकल गया। उसने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। समुंदर का आलम बदलने लगा। लहरें तेज हो गईं। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि पानी की सतह के नीचे कोई बहुत बड़ा साया हरकत कर रहा है। उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर तिलावत जारी रही। और फिर एक पल को उसे ऐसा लगा मानो अंधेरे में दो आग जैसी आंखें चमकी हों। अब्दुल्लाह ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। अंधेरे में वो आंखें कुछ देर के लिए गायब हुईं, मगर समुंदर की तह में एक अजीब हलचल जारी रही। कश्ती हिलने लगी और लहरें अचानक उबलते पानी की तरह ऊपर उठीं। अब्दुल्लाह ने कुरान की तिलावत जोर से शुरू कर दी। उसकी जबान पर फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान बार बार आने लगा। अचानक समुंदर की गहराई से बुलबुले उठने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी जिस्म सतह की तरफ बढ़ रहा हो। दिल दहलाने वाला आलम था। ठंडी हवा के झोंके अब गर्म सांसों में बदल रहे थे। अचानक पानी की सतह फटी और उससे एक विशालकाय सिर बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके जिस्म पर लोहे जैसी चमड़ी थी। अब्दुल्लाह की कश्ती इतनी छोटी थी कि वो मखलूक उसके सामने रेत के झरे जैसी लग रही थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो अजीब मखलूक अब्दुल्लाह को घूरती रही और उसके चेहरे पर गजब का सुकून छा गया, मानो तिलावत की आवाज ने उसे रोके रखा हो। अब्दुल्लाह के होंठ कांप रहे थे, मगर उसने तिलावत जारी रखी। उस मखलूक का जिस्म हिला। उसकी पूंछ ने समुंदर को ऐसे झकझोरा कि दूर दराज तक लहरें उठ खड़ी हुईं, मगर फिर भी उसने हमला नहीं किया। कुछ देर बाद वो वापस पानी की गहराई में समा गई। अब्दुल्लाह की सांसें तेज थीं। उसका दिल डर और हैरत के बीच फंसा हुआ था। उसने अपनी कश्ती वापस किनारे की तरफ मोड़ी। गांव पहुंचकर जब उसने ये वाकया सुनाया तो सब लोग दंग रह गए। कुछ ने उसे झूठा समझा,
कुछ ने कहा कि उसने ख्वाब देखा होगा, मगर हाजी उमर की आंखों में अजीब चमक थी। हाजी उमर ने उसे तन्हाई में बुलाया और कहा, बेटा अब्दुल्ला, तूने जो देखा है वो वही है जिसका जिक्र किताबों और तफसीरों में इशारों से आता है। समुंदर का अजगर अल्लाह की एक ऐसी मखलूक जो इंसान की ताकत से कहीं बड़ी है। अब्दुल्लाह ने कांपती आवाज में कहा, मगर हाजी साहब, उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? हाजी उमर मुस्कुराए और बोले, कुरान की तिलावत वो ताकत है जो जिन्न, इंसान और हर मखलूक पर असर करती है। शायद तिलावत ही ने उस मखलूक को रोक दिया। मगर बेटा, याद रख, हर कोई इस सफर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस रात अब्दुल्लाह सो न सका। उसके दिल में डर भी था और ख्वाहिश भी। वो सोच रहा था कि क्या ये मखलूक सिर्फ एक तसव्वुर है या अल्लाह ने वाकई ऐसी कोई मखलूक बनाई है जिसका मकसद सिर्फ इंसानों को अपनी कमजोरी याद दिलाना है। दिन बीतते गए, मगर अब्दुल्लाह का दिल चैन से न बैठा। वो रोज किनारे जाता, समुंदर को घूरता और फिर तिलावत करता। कई रातें गुजरी, मगर वो मखलूक दोबारा नजर न आई।